केरल में बन रहा अडानी पोर्ट देश का सबसे बड़ा बंदरगाह प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के आर्थिक फायदों के आगे इससे प्रभावित होने वाले आम लोगों की परेशानियों को दरकिनार कर दिया गया। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं और इससे जुड़े विवाद को भी देखते हैं। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट। 7500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को अडानी पोर्ट नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे भारतीय तट पर बड़े कार्गो जहाज आ सकें और उनकी डॉकिंग ना करनी पड़े। अभी छोटे भारतीय जहाज जैसे फीडर्स के लिए भी कोलंबो, सिंगापुर या दुबई के बंदरगाह इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर उत्पादों को ट्रांसफर किया जाता है। केरल सरकार की कंपनी VISL के प्रबंध निदेशक के गोपाल कृष्णन कहते हैं, हम हर 20 फुट के कंटेनर के लिए $80 का भुगतान करते हैं, क्योंकि हम भारत में कहीं भी बड़ा जहाज जिसे मदरशिप कहते हैं पार्क नहीं कर सकते। यह कोई छोटी रकम नहीं है। इसके अलावा हम माल ढुलाई पर 3000 से 4000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। माना जा रहा है कि अडानी पोर्ट से माल ढुलाई में लगने वाले पैसे बचेंगे, वक्त बचेगा, आयात निर्यात में लगने वाले पैसे बचेंगे, इंश्योरेंस और तेल का पैसा बचेगा। इस पोर्ट को विझिंजम में बनाने की बात इसलिए अहम है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय पूर्व पश्चिम शिपिंग रोड से सिर्फ 10 समुद्री मील दूर है। ये दूरी भारत के किसी भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तुलना में बेहद कम है। अब बात करते हैं इससे जुड़े विवाद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक जो भी काम इस परियोजना के लिए हुआ है उससे समुद्री कटाव तेज हो गया है। समुद्र तटीय जीवन का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर जॉन कुरियन कहते हैं, विझिंजम तेजी से खत्म होने वाली कोस्ट लाइन है। जहां समुद्री कटाव होते हैं वहां पोर्ट नहीं बनाए जाते। जहां ये कोस्ट लाइन है वह अनछुई खूबसूरत जगह है। रेत ऊपर से नीचे की ओर चलती है। अगर आप समुद्र में टी आकार की एक संरचना बनाएंगे तो इससे कोस्ट लाइन पर रेत के मूवमेंट पर असर पड़ेगा। रेत दक्षिण की ओर इकट्ठा होने लगेगी और ये दिख ही रहा है कि कटाव उत्तर की ओर हो रहा है। हालांकि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ इससे अलग राय रखता है। APSEZ के प्रवक्ता ने BBC से कहा, विझिंजम बंदरगाह परियोजना कानूनों और नियमों के तहत है। हम कोस्टलाइन पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये भारत में भी पहली बार हो रहा है कि किसी परियोजना रिपोर्ट के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों की निगरानी खुद NGT कर रही है। वहीं केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जैकब पालकापिली कहते हैं कि जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है इससे समुद्र के किनारों को बहुत नुकसान हुआ है। मछुआरे अपनी आजीविका बचाने में फेल हो रहे हैं क्योंकि वे मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे। यहाँ 1000 से ज्यादा परिवार हैं। यही कारण है कि उचित वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की जा रही है। सरकार को एक समिति भी बनानी चाहिए जिसमें मछुआरों की तरफ से एक योग्य व्यक्ति शामिल होना चाहिए। इसके जवाब में VISL का कहना है कि परियोजना की निगरानी 3 समितियों की ओर से की जा रही है। इनमें से 2 समितियों में वैज्ञानिक और विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। 4 चरणों वाली परियोजना के पहले चरण का करीब 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। पहले चरण के पूरा होने का मतलब होगा कि करीब 10 लाख TEU बंदरगाह पर आ सकेंगी। TEU का मतलब होता है 20 इक्विपमेंट यूनिट। ये 20 फुट के कंटेनर होते हैं जिसमें 24 टन कार्गो होता है। वहीं मदरशिप में 10,000 से 15,000 TEU तक भेजा